A very good morning. I'm Anuragini here. So हमने लास्ट वीडियो जो बनाया था वो रिलेटेड विद कंप्लीट एनसीईआरटी बुक्स की बुक लिस्ट थी कि कैसे होनी चाहिए, कौन कौन से हमको पढ़नी है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने। लास्ट वीडियो वो था। अगर आप में से किसी ने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। मीन्स उन्हीं को पढ़ना है हमारे फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए, अगर आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके। एंड आज का जो वीडियो वो रिलेटेड विद नोट्स मेकिंग है कि हम नोट्स को कैसे प्रिपेयर करें एनसीईआरटी बुक्स से। जो एनसीईआरटी बुक हम पढ़ेंगे उसके नोट्स को प्रिपेयर कैसे करें, उससे रिलेटेड आज का वीडियो। ठीक है। तो जिस तरीके से हम क्या करते आ रहे हैं ना नोट को प्रिपेयर, जैसे एक आप सब हैं, आप नोट्स कैसे बनाते हो, ये अपन सबकी प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है। बताती हूँ कैसे बनाते हैं अपन लोग क्या करते हैं, अपने चाहे चैप्टर रीडिंग कर रहे हैं तो अपन ने फर्स्ट पैरा रीड किया। फर्स्ट पैरा रीड किया तो उस फर्स्ट पैरा में अपन को सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। अपन को ऐसा लगता ही नहीं कि नहीं यार इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन को हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है और अपन हर चीज़ को अपनी नोट्स कॉपी में नोट कर लेते हैं। मतलब एक नोट बनाते, वो भी एक पैराग्राफ जैसा। मतलब बुक अपन उसमें जस्ट कॉपी कर रहे हैं। तो ये एक सही तरीका नहीं होता है नोट्स बनाने का। अब देखिए मैं ही क्यों आपको ये चीज़ बता रही हूँ और आप सोच रहे होंगे इसको कैसे पता है, कोई टीचर थोड़ी है। तो देखिए मैं बताती हूँ। मेरी एक आदत है स्कूल टाइम से कुछ भी पढ़ते हैं जस्ट लाइक हमारी थ्योरी सब्जेक्ट्स ही है, हिस्ट्री पॉलिटिकल यही था स्कूल में भी। बट होता ये था कि जो टीचर्स नोट्स लिखाते थे वो बहुत बड़े बड़े लिखाते थे, बहुत पैराग्राफ वाइज लेंथी 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 बहुत बड़े बड़े लिखाते थे। अब अगर एग्ज़ाम में हमको रिविज़न करना हो तो हम क्या उस लेंदी को, इतने सारे बड़े बड़े पेजेस भरे हुए होते थे, इतने इतने उनको थोड़ी पढ़ सकते रिविज़न के टाइम तो हमको ऐसे नोट्स चाहिए बस पूरा का पूरा चैप्टर दो, बस 2 पेजेस में फिनिश हो जाए, ऐसा हमको चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, टीचर जो हमको नोट्स लिखाते थे ना, मैं उसको वापस लिखती थी। मतलब एक स्कूल की नोटबुक अलग होती थी और मेरी घर की अलग होती थी, उसको मैं और छोटा कर देती थी, मतलब और प्रिसाइज कर देती थी और उस वे में लिखती थी। अब मेरा जो तरीका था वो क्या था, मैं हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाती थी ताकि एग्जाम में रिविजन करके जाना पड़े तो बस उसको पढ़ लिया और हम एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते थे। तो तरीका क्या था वो देखिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ 11वीं की ज्योग्राफी का। ठीक है। उसमें फर्स्ट चैप्टर है ना लोकेशन वाला चैप्टर, आपने पढ़ा होगा तो आपको माइंड में आ रहा होगा लोकेशन वाला चैप्टर। उसमें देखिए उसमें ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये वाला है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में है। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के जो एक्सटेंट है, मीन्स जो हमारे लॉन्गिट्यूड है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, एंड जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, ये तो लॉन्गिट्यूड था, एंड लैटिट्यूड है हमारा गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। तो उसके जो डिग्रीज थी वो पूरा हमारे एक अच्छे से पैराग्राफ में लिख रखा है। तो हमने क्या किया, उसको नोट को पूरा उस पैराग्राफ को हमने अपनी नोट्स कॉपी में लिख दिया, सेम टू सेम लिख दिया कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारा जो लॉन्गिट्यूड है उसकी डिग्री ये है, इतना एक्सटेंट है, और उसका गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इतना है। तो ये क्या हो गया, ये तो वो एक मतलब वैसे का वैसा हो गया, जैसा बुक में था वैसा तो हमने लिखा क्यों है। अब इसका सही तरीका आप सुनिए कैसे नोट्स बनाते हैं। करना क्या है, जैसे हम प्लस का साइन लगाते हैं, आपको पता हो तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको एक साइन बनाना है इसके लिए, और ऊपर लिख दो आप कश्मीर, नीचे लिख दो कन्याकुमारी, इधर लिख दो गुजरात, इधर लिख दो अरुणाचल प्रदेश। अब इस लाइन पे जो आपकी लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है उस पर उसकी डिग्री लिख दो कि वो कितनी डिग्री का है, और उस पर उसकी डिग्री लिख दो और किलोमीटर्स लिख दो। तो बन गया हमारा एक नोट। अब हम उसको पढ़ेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि वो कितने डिग्री का है, कितने किलोमीटर्स उसकी डिस्टेंस है, हमको वहीं के वहीं सारा क्लियर हो जाएगा। तो इतना पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक नोट्स मेकिंग एक तरीका होता है कि आप कैसे उसको एक मैपिंग की तरह पढ़ रहे हो, ग्राफ की तरह पढ़ रहे हो, या किसी डायग्राम के थ्रू पढ़ रहे हो। एक ट्रिक्स होती है, कोई सिंबल बना दिया उससे हम उसको नोट्स, मतलब नोट्स मेकिंग एक पैराग्राफ लिखना नहीं है कि अब इतना बड़ा पैराग्राफ उसको या तो आप 1 लाइन में 2 लाइन में उसको कंप्लीट कर दो, नहीं तो कोई डायग्राम के थ्रू से शो करो ताकि आप जब उसे एग्जाम के पहले रिविजन करो ना तो आप एक ही बार में उसको देख के कंप्लीट कर लो। 2 पेजेस में आपका एक चैप्टर आ जाए, ऐसा कुछ नोट मेकिंग करो तो उस वो सही तरीका होता है नोट मेकिंग का, ना कि वो आप बड़ा सा पैराग्राफ वापस कॉपी में नोट करें, वो नोट्स होते हैं। क्लियर। ये एक अपना राइट प्रॉपर तरीका होता है कि कैसे हम नोट्स मेकिंग करते हैं। तो आप भी करो तो इसी तरीके से करो, मैपिंग के थ्रू। वो हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, वो सब में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से बनाओ तो ईजी रहेगा और हमको समझ में भी अच्छा आएगा। क्लियर, ताकि टाइम वेस्ट भी ना हो और नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो आगे आप अगर नोट्स बनाओ एनसीईआरटीज़ के तो इसी तरह से प्रॉपर तरीके से बनाना। ओके।
सो यही एक प्रॉपर तरीका है जिसे आप अप्लाई करके अच्छे से अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हो। तो यही है हमारी एनसीईआरटी बुक से हमें कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं उसका सिंपल सा बहुत इजी तरीका। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। आई विश आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली हो एंड अब आप इसी तरीके से अपने नोट्स बनाएं एंड आपके कोई फ्रेंड्स हो तो उन्हें भी बताएं कि इस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ना कि अपना टाइम वेस्ट करके पैराग्राफ कॉपी में कॉपी करना है। क्लियर? इस तरीके से करेंगे तो आई विश बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम देना हो, कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स फाइट करने की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। ओके, तो इसी को ट्राई करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना ताकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड या वो बुक लिस्ट वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर लेना। पूरी बुक लिस्ट है कि हमको आरएस के लिए कौन सी एनसीईआरटीज़ ही पढ़नी है और कौन से चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। ओके, सो उसी को आप देखिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।